ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोहिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जय गुरुदेव। कुछ लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, जो लोग अपना हंसते हुए शक्ल दिखाना चाहते हैं। बहुत अच्छी। गुड गुड नाइस। So the importance of silence. Why do you think is silence important? मौन ऐसा क्या चीज है जो आपको दे सकता है? काफी सारे लोगों के एस्ट्रोलॉजी चार्ट्स जब मैं देखता हूं तो मैं उनको कह देता हूं कि भाई इस दिन को इस समय थोड़ा चुप हो जाओ। It stops you from creating further. Yes, it will not allow you to get into any conflicts. But you know, the bigger point over here is that silence, Gurudev says very beautifully, if you're able to understand the silence of the master, you have understood everything. Because soul to soul communication happens in silence. Soul to soul communication happens in silence. Right? Do you agree with me? Yes or no? I've spoken about different things. जब आप silence में रहते हो तो क्या होता है? How many have done the advanced course? How many of us have done the advanced course? Once, even once. किया है? कितने लोगों का मन उस समय कंटिन्यू रहता है? How many of your minds still keep on going on and on and on? आपने देखा है? Your mind continues to chatter. That's why the best thing is, before you go into an advanced course, prepare your mind for silence. Prepare your mind to be silent. Because while the processes are going on, you will be lost somewhere. And when Gurudev sings that shloka Asangoham, you are like, abhi aa gaye वापस चलो दुनिया में. But उससे पहले तो तुम्हारा मन बिल्कुल शांत था. उसके बाद क्या? Just imagine what is happening to your mind. Right now, at this point also, your mind is judging every statement and every word that I am saying. Is your mind in silence and accepting whatever I am saying? That is a very important question. Is your mind in silence and accepting whatever I am saying? इस क्षण आपका मन केवल सुनने को तैयार है क्या? आपका मन अभी भी चल रहा है. Look at your mind. Look at your mind. अपने मन पे ध्यान दो. एक विचार, दो विचार, तीन विचार, चार विचार. But between every one thought and the second thought, there is a silence. Do you agree with me? I'll give you a simple way of meditation today. Okay? Let's all sit straight. Let's all sit straight. सीधे बैठो. थोड़ा रीढ़ की हड्डी सीधी लो. अभी क्या विचार आ रहा है मन में?
बस उस पर ध्यान दो। आंखें खुली रखो, बंद रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अभी फिलहाल के लिए क्या विचार आ रहा है मन में, उस विचार का जो शब्द है, हर एक शब्द के बीच में जो गैप है उस पे ध्यान दो। मेरे को गुरुजी से मिलना है, मेरे को और गुरुजी के बीच में एक गैप है, उस पे ध्यान दो। गुरुजी से के बीच में एक गैप है, उस पे ध्यान दो। से मिलना, उन दोनों के बीच में एक गैप है। मिलना है, वो उसमें भी एक गैप है। रिकॉग्नाइज द गैप बिटवीन द थॉट्स एंड इन द थॉट्स। अपने विचारों के बीच में एक छोटा खाली क्षण आता है, उस पे ध्यान दो। फोकस ऑन द गैप इन बिटवीन योर माइंड। क्या हो रहा है? नाउ वेयर इज योर माइंड? Whatever thought is coming, in between two thoughts there is a gap. Increase that gap. Increase that gap. Be with that silence. Observe the gap in between every thought and see the stillness in your mind. अपने विचारों के बीच में जो वो खालीपन है, उस पे ध्यान दो। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से। Observe the silence. Be in that silence. और देखो मन कैसे शांत हो रहा है। हर एक विचार जो अभी चल रहा है और जो आगे वाला विचार है, उन दोनों के बीच का जो मौन है, उसको बढ़ाते चले जाओ। अपने विचारों के ऊपर ध्यान देते जाओ। कीप ऑब्जर्विंग योर थॉट्स। अच्छे विचार हो, बुरे विचार हो, जैसे ही एक विचार खत्म हुआ, दूसरा विचार शुरू होने के बीच में जो वो गैप है, उसको बढ़ाओ। Increase the gap in between the thoughts. दो विचारों के बीच में जो मौन है, उसको बढ़ाते चले जाओ। और पूरी सजगता के साथ इसको करें। डू इट विथ कंप्लीट अवेयरनेस।
दूसरे लोगों के विचार, दूसरी परिस्थितियों के विचार, जो भी विचार है, एक विचार से दूसरे विचार के बीच में जो गैप है, जो मौन है, उसमें स्थिर होते चले जाएं। धीरे से एक लंबी गहरी श्वास लें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें, और जब पूर्ण महसूस हो तो आंखें खोल सकते हैं। When you feel complete, you may very slowly and gradually open your eyes. कैसा है अभी मन, कैसा है? How is your mind now? कैसा लग रहा है? तुरंत शांत हो गया है कि नहीं? That is the importance of silence. जब ज्यादा विचारधाराएं चल रही हो, बहुत सारे विचार तुम्हारे अंदर वो रॉकेट की तरह चल रहे हो, ये आ रहा है, बूमरैंग हो रहा है, देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच इज गोइंग ऑन हियर एंड देयर, हियर एंड देयर, स्थिर बैठ जाओ। एक विचार आया, दूसरे विचार के आने से पहले जो साइलेंस है उस पर ध्यान दो। दूसरा विचार आया, तीसरा विचार आने वाला है, उन दोनों के बीच के साइलेंस को बढ़ाओ। And when you make this habit a constant awareness, you will see that your mind is completely silent. कितने लोगों के विचार कम हो गए हैं अभी तक? जब से सेशन में आए और अभी तक के बीच में कितने लोगों के विचार कम हुए हैं? देखो, हो गया ना काम। बस थोड़ी सी सजगता, थोड़ा सा अवेयरनेस। मौन से क्या होता है? मन निग्रह में आता है, मन कंट्रोल में आता है। और अगर मन कंट्रोल में आ गया तो इंद्रियां तो कंट्रोल में आ ही जाती हैं, है ना? तो इंद्रियां अगर कंट्रोल में आ जाती हैं तो गुस्सा कंट्रोल में आ गया, काम वासना कंट्रोल में आ गया, ईर्ष्या कंट्रोल में आ गया, सब कुछ कंट्रोल में आ गया। और मौन बुद्धि और विवेक शक्ति को फोकस देता है, कुतर्क से बचाता है। नीति के प्रति प्रेरणा देता है कि क्या सही है क्या गलत है, वो जजमेंट करने की शक्ति देता है। और सबसे बड़ा, हमारे अंदर के अहंकार का नाश करता है। क्यों पता है? क्योंकि जब हम लोग अहंकार में रहते तो ज्यादा अपने आप को दिखाने के लिए बोलते रहते हैं। जब मौन हो जाते हो ना, तो अहंकार अपने आप शांत हो जाता है। साइकोलॉजिकली प्रूवन फैक्ट। और जब अपने प्यारों के साथ रहते हैं तो आंखों ही आंखों में इशारा हो जाता है, तो फिर बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि वो क्या बोलना चाहते हैं। आंख में ही सब कुछ हो जाता है। यस और नो? एक छोटे से बच्चे की तरफ माँ जब गुस्से से आंखें उठा के देखती है तो बच्चा सब कुछ कर लेता है, वहां पर बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है कि नहीं? हाँ या ना? तो साइलेंस इज 100 times मोर पावरफुल देन योर वर्ड्स। तो सोच समझ के बोलना चाहिए, और बोलने का भी एक विधान होता है। हम लोग कहते हैं ना, जब भगवत गीता में, अष्टावक्र गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, अष्टावक्र कहते हैं कि अम, तुमने जिस तरीके से पूछा है उस तरीके से पूछा है, इसीलिए हे राजा जनक, तुम इस ज्ञान के अधिकारी हो। ज्ञान भी उसी को दिया जाता है जो पूछते सही ढंग से हैं। विद्या विनय संपन्ने,
ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडित समदर्शिनः तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। कुतर्क में मत जाओ। जब अहंकार में जाते हो तो कुतर्क आ जाता है, जब मौन में रहते हो तो अपने साथ रहते हो, तो इसीलिए प्यार से बात कर पाते हो, समझ पाते हो बात को, है कि नहीं? वरना जो लोग ज्यादा वाई 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 करते रहते हैं, उनकी बातों में कुछ दम नहीं रहता है। मेरे कुछ दोस्त लोग हैं, कुछ मित्र लोग हैं, ये भी अटेंड करता हूँ, वो भी अटेंड करता हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, अंदर देखो ठन ठन गोपाल। क्यों? इंद्रियां हर समय किसी ना किसी चीज में रुकी हुई है। कान कुछ ना कुछ सुन रहा है, आंख कुछ ना कुछ देख रहा है, कुछ लोग कुछ और बोल रहे हैं और तुम भी कुछ बोल रहे हो। तुम्हारे अंदर की गहराई कहाँ है? सुबह 7 से 9 मैं इनकी साधना कर रहा हूँ, 9 से 10 में इनका ज्ञान सुन रहा हूँ, 10 से 11 में ये कर रहा हूँ, 11 से 12 में इनकी साधना कर रहा हूँ, 12 से 1 बजे मेरा मेडिटेशन है, 1 से 2 मेरा कॉलेज है, 2 से 3 मेरा ये है, 3 से 4 मेरा। फाइनली क्या होता है? कहीं पर कुछ नहीं होता है। ठन ठन गोपाल। सब जगह पे हाथ मारने मत जाओ, किसी एक को पकड़ो। एक के सधे सब सधे, सब सधे सब जाए। कबीर की बात याद रखो। कभी इस टीचर के पास चले गए, कभी उस टीचर के पास गए, कभी इधर गए, कभी उधर गए, कभी उधर जाके आए। अरे ये टीचर इतना बढ़िया बोलता है, अरे कौशिक जी ने ये बोल दिया, इन्होंने वो बोल दिया, उन्होंने ये बोल दिया। तुम्हारी श्रद्धा जिसमें है उनके साथ टिके रहो, एक के पास। और वो गुरु तत्व तुमको जो चाहिए उस टीचर से बुलवा देगा। तुमको 100 लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है। मौन, condense your energy. The more you deplete your energy, the more you spread your energy across, you cannot go within. कुछ लोगों के मोबाइल फोन देखने चाहिए, 50 तो आर्ट ऑफ लिविंग के ग्रुप ही लगे रहते हैं, और 50 बाकी किसी और के, और 50 किसी और चीज के। कहाँ कहाँ क्या क्या ध्यान दोगे तुम भाई? एक जगह पे ध्यान दो, एक जगह में गहराई पे उतरो। और हर टीचर अपने ही तरीके से ज्ञान देता है, तो तुमको जिसके साथ रहना है, रहो, बट उनके साथ टिक के आगे बढ़ो। डोंट नो, क्या कहते हैं, एक तालाब का पंच मछली, दूसरे तालाब का मछली, यहां से वहां, वहां से यहां फुदक रहे हो, फायदा क्या है? इतना सब कुछ, और फिर वाइन 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 पूरा चलता रहता है टाइम पे, और फिर मन भारी हो जाता है। फिर कहते हो कि कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हर जगह पे हाथ मार रहे हो। सब जगह से ज्ञान लेना चाहिए, लेकिन एक को पकड़ के चलो। कोई टेक्निक अगर कोई बताते हैं तो उसको मान के चलो, ले के चलो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहीं पर ही आओ, कहीं पे भी जाओ, किसी भी टीचर के पास जाओ, लेकिन टिको और करो। ये भी टीचर से सुनेंगे, वो भी टीचर से सुनेंगे, ये भी, और इतना बढ़िया खिचड़ी बना देंगे कि पद्म साधना के अंदर सुदर्शन क्रिया कर देंगे। ऐसे भी बहुत सारे महानुभाव मेरे को मिले हैं। भैया पद्म साधना के तुरंत बाद हम लोग क्रिया करेंगे। मैंने कहा वाह बेटा, वेरी गुड। तो पद्म साधना के बीच का जो ध्यान का सेशन है वो तो खा ही गए आप। सीधा नाड़ी शोधन, फिर 3 स्टेज प्राणायाम, भस्त्रिका क्रिया शुरू, खत्म। शॉर्टकट में पूरी साधना निपटा दी मैंने। वाह। कहाँ टिकोगे? मौन इसीलिए जरूरी है कि हमको वो डिसीशन देता है, वो प्रिसीशन देता है, वो फोकस देता है। सब जगह के अपना अपना रस है, मना ही नहीं है, लेकिन जहां तुमको वो कनेक्टेडनेस, वो अपनापन लगे, वहां पे जुड़ जाओ। और उधर जुड़ गए और उसी की गहराई में जाओ, तुम्हारा मन एक जगह पे केंद्रित रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। है कि नहीं? हुआ है कि नहीं?
10 टीचरों से 10-10 बातें करते हो, फिर बाद में आके किसी के पास भी टिकते नहीं हो, फिर बाद में तुम कहते हो कि मेरा तो ग्रोथ ही नहीं हुआ है इस रास्ते में। हुआ है कि नहीं हुआ है, सच बताओ। किसी एक टीचर के साथ टिक जाओ, किसी एक टीचर के साथ सेवा करो, किसी एक टीचर से ज्ञान लो, टिको तो सही। और तुम देखोगे कि तुम उस टीचर के द्वारा तुमको जो गुरु तत्व चाहिए होगा वो मिलेगा। वो गुरु तत्व उस टीचर के द्वारा तुमको जो करवाना होगा वो करवाएगा। 10 लोगों की बात, एक ही चीज, अच्छा जी एडवांस कोर्स में क्या करना है, अच्छा जी एडवांस कोर्स में क्या करना है, ये कुछ 10 टिप देंगे, वो कुछ 10 टिप देंगे, वो तीसरा बंदा कुछ और अपने ही अनुभव के हिसाब से 10 टिप देगा। फिर तुम्हारा तो पूरा टिप्स का खिचड़ी बन जाएगा, और फिर तुम्हारे एडवांस कोर्स की भी खिचड़ी बन जाएगी। हुआ है कि नहीं हुआ है, सच बताओ। इतनी सारी विचारधाराएं इसीलिए मत रखो, पकड़ो, अपने अनुभव से करो। काफी सारी बातें हैं। मौन एक डिसीजन मेकिंग फैकल्टी है वो। हर किसी जगह पे अपने अज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए लोग जो है बात करते हैं कभी कभार। यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पे सब ज्ञानी लोग ही बैठे हैं। समझ में आ रही है बात? देखो, सबसे ज्यादा मजे की बात तब आती है जब मेरे पास लोग आते हैं, बोलते हैं ये प्रॉब्लम हो गया कौशिक जी। मेरे तो विचार यही है कि जब प्रॉब्लम होता है तो सोचो कि तुमने क्या प्रॉब्लम क्रिएट किया है। थोड़ा मौन में बैठ के देखो ना कि ये वाकई में प्रॉब्लम है भी कि नहीं है। शरीर में दर्द है, ठीक है, तो ये शरीर का कर्म हुआ, उसके लिए तुम क्या कर सकते हो? आशीर्वाद मांगो, ओम नमः शिवाय चैंटिंग करो। ये दर्द क्यों हो रहा है इसको पूछने का कोई मतलब बनता है क्या? थोड़ा सोचो। और ऐसी चीजों में हम लोग कितना अपना मन व्यथित करते हैं, मन को दुखी करते हैं। होता है नहीं होता है? हाथ उठाओ, सही में बोलो। जरूरत है क्या उस विचार की? इसीलिए भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, शनैः शनैः उपरमेति। मतलब क्या? एक एक स्टेप बाय स्टेप जाओ। एक ही बार में बिजनेस करना है, 20 लाख का बिजनेस कर देंगे, फिर बाद में 20 लाख का पूरा नुकसान। जय गुरुदेव। धीरे धीरे करो। है तुम्हारे पास 12,000 रुपए ही इन्वेस्ट करने के लिए, और तुम कह रहे हो कि मैं 10,000 इन्वेस्ट कर दूंगा, पूरी की पूरी पूंजी चली जाएगी। भाई थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ। ये सब कब होता है पता है? जब मौन का पालन नहीं होता है, नियंत्रण जब नहीं रहता है, शम और दम का प्रैक्टिस नहीं रहता है। जब शम और दम का प्रैक्टिस होता है ना, तो मुंह से वही बात निकलती है जो निकलना चाहिए। आपने देखा कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया कि एडवांस कोर्स के आने के बाद आपकी बात वही होती है जो आप कहना चाहते हो। कितने लोगों को अनुभव हुआ? एडवांस कोर्स के खत्म होते ही हम लोग वही बात कहेंगे जो हमको कहना होता है, और वही बात उस बंदे को लग भी जाती है। हुआ है कि नहीं हुआ है? अब समझ में आया मौन का क्या इंपॉर्टेंस है? इससे ज्यादा मौन का इंपॉर्टेंस है जब गुरुजी हैं सामने, जब गुरुदेव आपके सत्संग में सानिध्य में हो, तो बाजू में बैठे जन 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 पूरा चल रहा है इधर। गुरुजी का सत्संग चल रहा है, मोबाइल पे लेके टिन 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 टिन, पूरा व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम। अरे गुरुदेव बैठे हैं भाई सामने, नॉलेज सेशन में बैठे हैं टीचर्स के साथ, मोबाइल लिखे रहे हैं, मोबाइल का फोन अटेंड कर रहे हैं। क्यों बैठे हो भाई? क्यों बैठे हो? मौन। जब ज्ञान की बात होती हो तो शिष्टाचार प्रदान करता है मौन। मनन भी करना हो ना ज्ञान के ऊपर, तो सोचो कि मैं क्या बोलूं इसके लिए। स्वाध्याय भी करते हो तो मौन में करो, अपने आप के साथ स्वाध्याय करो। कितना उतरे हो, कितना चढ़े हो, कितना गिरे हो, है कि नहीं? समझ में आ रही है बात? मौन में जो स्वाध्याय होता है ना, उससे बढ़िया कोई और स्वाध्याय नहीं हो सकता। ये मेरा खुद का अनुभव है। 5 दिन का मौन,
अपने अंदर चले गए, किसी से बातचीत नहीं, जितना जरूरी उतना बातचीत। ये सही है कहना, ये गलत है कहना। यह सही आचरण है, ये सही आचरण नहीं है। इस बात की शिकायत गुरुदेव से करनी चाहिए, इस बात के बारे में गुरुदेव से बात करना चाहिए। गुरुजी मेरे को आपको एक पोएम सुनानी है। जो सब पोएम्स का स्रोत है, जो सोर्स है, उसको आप अपना पोएम सुनाने लग गए। वेयर इज द फोकस? गुरुदेव ने अपना पहला कोर्स मौन में लिया था। दक्षिणामूर्ति का जो ज्ञान है वो मौन में आया था। स्वीकार तो करो मौन को। एडवांस कोर्स में जाते हैं, चप 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 चप। इसने वो कपड़े कैसे पहन के आए, वो मेरे बाजू में कैसे बैठ गया, ये पानी नहीं पी रहा है, इसकी खांसी मेरे को डिस्टर्ब कर, उसकी खांसी उसका प्रॉब्लम, उसका तबीयत, तुम्हारा क्या बिगड़ता है भाई? तुम्हारा मौन क्यों जा रहा है? ज्ञान के सेशन में बैठे हो, मोबाइल पूरा चल रहा है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब चल रहा है, कॉल्स भी उठा रहे हो, तो मत आओ ना ज्ञान में। सेशन में ही मत बैठो, ये सेशन का अपमान है। गुरुदेव के सेशन में बैठे हैं, भर के मल पूरा फुल ऑन चल रहा है, गुरुदेव भी वहां माइक पे बोल रहे हैं, यहाँ पर भी हम लोग पूरा जोर से बोले हुए हैं। कैसे मौन होगा? जो ज्ञान बोल रहे हैं वो कैसे जाएगा अंदर? और फिर बोलोगे ये टीचर से मेरे को वो ज्ञान मिला, वो टीचर से मेरे को। भाई ज्ञान हर एक जगह है, सब लोग ज्ञानी है, तुम कितना गहरे उतरे हो ये देखो ना। थोड़ा सा सोचो, अगर आज आपका मौन, यहाँ पे तो सब लोग म्यूट पे रहते हैं, पता नहीं क्यों। जब बोलने का मौका देता हूँ तब भी मौन में रहते हैं, पता नहीं क्यों। आश्रम में नवरात्रि होम चल रहा होता है, जोर से बातें हो रही थी पीछे, चाहे ची 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 पूरा चालू। होम में आए हो यार, हवन में आए हो, यज्ञ में बैठे हो, यज्ञ की पवित्रता और सानिध्य का अनुभव उठाओ। वेबकास्ट चालू है पीछे से, हम लोग भी अपना पूरा दांडिया किए हुए हैं। कहाँ की मर्यादा है? मौन साधना की वो कुंजी है जो आपको अपने अंदर की गहराई में पहुंचा दे। मौन साधना का वो एक, क्या कहते हैं, रास्ता है जिससे आपको अपने बारे में पता चलता है। मौन आपको बुद्धि की तीक्ष्णता प्रदान करता है। मौन आपकी भावनाओं को शुद्ध बनाता है। मौन आपके आपकी वाणी में ताकत लाता है, सिद्धता लाता है। मौन आपके जीवन को सुंदर बनाता है। मौन आपके उखड़े हुए शरीर चेहरे पर एक मुस्कान लेके आता है। रोने वाला मौन नहीं, आनंद वाला मौन। मौन आपके शरीर को शुद्ध बनाता है। कितना बोलते हैं, कितना बोलते हैं, बाप रे बाप। एक कैफे में गए नहीं, पुराने दोस्तों से मिल गए तो पूरी दुनिया की बातचीत एक शाम में, एक घंटे में खत्म। दो दोस्त मिल गए एक कैफे में, वो एक दोस्त दूसरी जगह से मिलने आ गया, ये दोस्त मिल गया उसके साथ, और बस जो बातें शुरू हुई, एक घंटे के अंदर उसने पूरे एडवांस कोर्स की शक्ति निकाल दी उधर, एक लॉन्ग क्रिया की पूरी शक्ति निकाल दी उधर। लॉन्ग क्रिया करके आते हैं, मौन में रहो। साधना कर ली, 5-10 मिनट मौन में रहो ना। साधना करने के बाद 5-10 मिनट मौन, चुप। ठीक है, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। मेडिटेशन में तो वैसे भी मेरा मन नहीं बैठता है। क्यों नहीं बैठता है? क्योंकि ये चुप नहीं हुआ तो ये चुप कहां से होगा? है कि नहीं? हाँ या ना? तो कुछ लोग कहेंगे भैया मैं तो बड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, मैं तो कुछ बोलता ही नहीं हूँ। तुम इंट्रोवर्ट हो, तुम्हारा माइंड तो इंट्रोवर्ट नहीं है।
तुम्हारा माइंड तो दुनिया भर की बातें करेगा ना भाई। मौन इंद्रिय निग्रह प्रदान करता है। मौन अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण और विवेक शक्ति प्रदान करता है। क्या सही है क्या गलत है वो रास्ता दिखाता है। जब कहीं रास्ता कुछ समझ में ना आए ना तो मौन में बैठ जाओ। मौन की शक्ति बहुत गहरी है। एंड इफ यू आर टू एक्सपीरियंस द पावर ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट, जस्ट बी साइलेंट। कुछ सवालों के जवाब नहीं होते हैं, कुछ सवालों के जवाब मौन में होते हैं। कौशिक जी मेरा ये प्रॉब्लम कब खत्म होगा, एस्ट्रोलॉजी के सेशंस में आ जाते हैं। कौशिक जी मेरा ये प्रॉब्लम, मेरा वो प्रॉब्लम। बोल लो जितना बोलना है। मेरा एक ही सवाल रहता है, और कुछ? मैं हमेशा लास्ट में पूछता हूँ हर किसी से जब मैं बात करता हूँ, कुछ और है बोलने को? कुछ और है बोलने को? कितने लोगों को ये सुना है? जब मैं ये सवाल पूछता हूँ ना, इसका मतलब ये रहता है कि तुम अपने मन को मौन करो, क्योंकि जो सवाल का जवाब देना होता है वो दे चुका हुआ होता है ऑलरेडी। द आंसर इज ऑलरेडी गिवन, जस्ट दैट यू आर नॉट रिफ्लेक्टिंग ऑन इट। आप लोगों ने उसके ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं किया है। कुछ और पूछना है आपको? जब भी मैं ये सवाल पूछता हूँ इस पे खाली ये रिफ्लेक्शन है कि मेरी सारी बातों पर रिफ्लेक्ट करो, और अगर फिर भी उसमें तुमको समाधान नहीं मिला हो तो पूछो, तो मैं जवाब दूंगा। लेकिन हमारा तो खाली सवाल पूछने का इतना ज्यादा है, ये एक प्रोसेसिंग मशीन की तरह चलता रहता है। शांत कब हो गई? अगर मेरे एक सवाल से भी कुछ और के सवाल में अगर तुम्हारा मन शांत हो जाता है तो तुम सही रास्ते में हो। गुरुजी भी पूछते हैं ना, एनीथिंग एल्स, डू यू सी व्हाट आई एम सेइंग? गुरुजी के ये सवाल देखे हैं आपने, सुने? बहुत बार बोलते हैं गुरुजी, डू यू सी व्हाट आई एम सेइंग? हम गुरुजी को देखते रहते हैं, बोलते हैं हाँ गुरुजी हम आपको देख रहे हैं बस सुन नहीं रहे। है कि नहीं? कितनी बार हुआ है? वी आर जस्ट सीइंग, वी आर नॉट लिसनिंग। सुनते नहीं है हम लोग। ओनली मौन करना होता है, मन रखे, हाँ तो मौन में रहो फिर, जितना होता है। मौन से बड़ी साधना और कोई नहीं है। मौन से काफी सारे कर्म कटते हैं। मौन से आपका रिएक्शन जो है वो कम होता है। मौन से आप बहुत सारे लोगों के कर्म काट सकते हैं। मौन से आप काफी सारे लोगों की साधना में गहराई ला सकते हैं। मौन से आपका प्रेजेंस बहुत लोगों को अनुभव हो सकता है। मौन से आप अपनी जिंदगी को एक खिला हुआ फूल बना सकते हैं। अब ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऑफिस में गए और आपका बॉस आपको कुछ पूछ रहा है, कौशिक भैया ने कहा मौन में रहना चाहिए, वो मेरा मतलब नहीं है। जितना जरूरी उतना बोलो, एंड यू विल सी दैट कितने सारे जो बातचीत करते हैं उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। किसी ने खाना खा के अभी अभी डकार ली होती है, अजय आपने खाना खाया, उसके मुंह से डकार आई है भाई, इज जस्ट फिल्ड हिज बेली, कम ऑन। जिसने खाना नहीं खाया उससे पूछो बेटा खाना खा लो, खाना खा लिया क्या? पेट भर के डकार मार रहा है, सुबह सुबह नींद से उठा हुआ होता है बंदा, बढ़िया नींद पूरा किया होता है। नींद पूरा किया आपने? किसी को गुस्सा आया होता है, आप गुस्सा है मुझसे? अरे, अपने शब्दों को तोलो भाई, अपने शब्दों को तोलो। है कि नहीं? स्वस्ति प्रजाभ्याम परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।